वर्ष अगस्त साल 2019 में रिसर्चर्स ने फास्ट यानी 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल जब हाई रेडियो एमिशन को देखने के लिए किया तो इससे प्राप्त डेटा ने हमारी आकाश गंगा के गैलेक्टिक सेंटर यानी केंद्र से तकरीबन 71,750 लाइट ईयर्स की दूरी पर गैलेक्सी के आउटर रीजन की ओर एक बेहद विशालकाय स्ट्रक्चर को देखा। जब रिसर्चर्स ने इसकी गति का अंदाजा लगाने की कोशिश की कि यह कितनी तेज गति से मूव कर रहा है तो वो यह देखकर हैरान थे कि इसने अपनी रफ्तार को कंसिस्टेंट रखा हुआ था। ये नया खोज निकाला गया स्ट्रक्चर जिसे एस्ट्रोनॉमर्स ने कैटल नाम दिया है वाकई एक आश्चर्य है। ये दरअसल बेहद विशालकाय और लंबा गैसियस फिलामेंट है। एस्ट्रोनॉमर्स इसको लेकर अभी तक पूरी तरह से श्योर नहीं हैं कि ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की किसी स्पाइरल आर्म का हिस्सा है या नहीं, जिसे हम अभी तक भी देख नहीं सके थे। और अगर यह गैलेक्सी के किसी अनमैप्ड स्पाइरल आर्म का हिस्सा नहीं है तो कैटल नाम का ये बेहद विशालकाय गैसियस फिलामेंट हमारी आकाश गंगा में अब तक खोज निकाला गया सबसे बड़ा गैसियस फिलामेंट हो सकता है। चीन में नानजिंग विश्वविद्यालय में एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम एक पेपर में लिखते हुए यह बताती है कि आकाश गंगा में दिखाई दिया यह स्ट्रक्चर अब तक का सबसे दूर और बड़ा विशालकाय फिलामेंट प्रतीत हुआ है। गैलेक्सी के उस रीजन में जहां यह विशालकाय गैसियस फिलामेंट नजर आया है वह दूरी गैलेक्सी की ज्ञात किसी भी स्पाइरल आर्म से बेहद ज्यादा दूरी है। फास्ट यानी 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप के इनिशियल डेटा ने जहां इस स्ट्रक्चर की लंबाई का अंदाजा करीबन 3,590 लाइट ईयर्स और चौड़ाई का अंदाजा 675 लाइट ईयर्स जितना तक लगाया था, लेकिन फिर जब शोधकर्ताओं ने अपने निष्कर्षों को HI4PI ऑल स्काई हाई सर्वे डेटा के साथ जोड़ा तो उन्होंने पाया कि यह स्ट्रक्चर लंबाई में और भी बहुत बड़ा हो सकता है, कम से भी कम 16,300 लाइट ईयर्स जितना तक। तो अगर यह कंफर्म हो जाता है कि यह स्ट्रक्चर वाकई में 16,300 लाइट ईयर्स जितना तक लंबा है तो यह गॉड्स बेल्ट के नाम से जानी जाने वाली गैस संरचना से भी कई अधिक विशालकाय संरचना बन जाएगी, जो हाल ही में तकरीबन 9,000 लाइट ईयर्स जितनी लंबी तक खोज निकाली गई थी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना ह्यूज गैसियस फिलामेंट गैलेक्सी में इतनी ज्यादा दूरी पर प्रोड्यूस कैसे हो पाया। इसको लेकर एक अन्य धारणा यह भी है कि यह गैलेक्सी की किसी नई आर्म का हिस्सा हो सकता है। हालांकि यह भी हैरान करता है कि यह विशालकाय स्ट्रक्चर पूरी तरह से गैलेक्टिक डिस्क को फॉलो नहीं करता। कैटल नामक इस स्ट्रक्चर की पहचान करने के लिए नानजिंग विश्वविद्यालय के एस्ट्रोनॉमर चोंग ली ने फास्ट टेलीस्कोप का इस्तेमाल इसमें मौजूद नेचुरल एटॉमिक हाइड्रोजन को देखने के लिए किया। ऐसे बादल आमतौर पर हमारी आकाश गंगाओं जैसी आकाश गंगाओं की स्पाइरल आर्म्स में पाए जाते हैं। कैटल नामक यह स्ट्रक्चर कुछ दिलचस्प सवाल भी उठाता है, जैसे कि ज्यादातर इस तरह के गैसियस फिलामेंट हमारे गैलेक्टिक सेंटर के बेहद करीब बनते हैं और स्पाइरल आर्म से जुड़े हुए होते हैं। अगर ये वाकई एक गैसियस फिलामेंट ही है तो यह अभी तक भी क्लियर नहीं हो सका है कि यह आकाश गंगा की स्पाइरल आर्म से इतना परे कैसे बना। दूसरी ओर अगर ये मिल्की वे की एक स्पाइरल आर्म ही है तो यह भी अजीब है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे पहले किसी दूसरी आकाश गंगा से टकराव के चलते मिल्की वे गैलेक्सी की गैलेक्टिक डिस्क वूबल और रैप्ड यानी विकृत या कहें बिगड़ चली थी, और हाल ही में मिली कैटल नामक इस विशालकाय संरचना की शेप दूसरी स्पाइरल आर्म्स की तरह पूरी तरह से रैप्ड यानी विकृत नहीं दिखी हैं, चूंकि इसे होना चाहिए था अगर ये वाकई मिल्की वे की कोई स्पाइरल आर्म थी। अगस्त 2019 में नजर आया ये विशालकाय स्ट्रक्चर वाकई क्या था? अभी तक के मिले डेटा से ये अब तक भी एक अबूझी पहेली ही बना हुआ है। मार्च 2019 में वोलांस नक्षत्र की और नासा की टेस यानी ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट की मदद से एस्ट्रोनॉमर्स ने तकरीबन 35 लाइट ईयर्स की दूरी पर एक एम ड्वार्फ स्टार सहित ट्रांजिट तकनीक के चलते इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते 3 पथरीले ग्रहों की पुष्टि की थी। ये स्टार सिस्टम था L98-59 जो आगे चलकर TOI-175 और TIC 3072-10830 नाम से भी जाना गया। एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम जिसे लीड कर रहे थे पुर्तगाल में यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्तो के खगोल वैज्ञानिक ओलिवर डी मेन्ग्योन, जब इन्होंने और इनकी टीम ने यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप की मदद से L98-59 तारामंडल के रेडियल वेलोसिटी मेजरमेंट्स किए तो इन्होंने इस बात की पुष्टि की कि इस सिस्टम का सबसे इनरमोस्ट एक्सोप्लैनेट L98-59b मैस में वीनस ग्रह से आधा है और रॉकी प्लैनेट है।
वहीं तारे से दूसरा एक्सोप्लैनेट भी हमारी पृथ्वी से जहां साइज में 1.4 गुना ज्यादा बड़ा है और तो और ये भी रॉकी है। इस सिस्टम का तीसरा एक्सोप्लैनेट वैज्ञानिकों को कुछ ज्यादा ही खटका, जो साइज में जहां पृथ्वी से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा था और मैस में लगभग 2 गुना। इसकी डेंसिटी प्रोफाइल के साथ रिसर्चर्स ने पाया कि ये ग्रह बेहद ज्यादा असीमित मात्रा में पानी होने के सुझाव देता नजर आ रहा था। इतना कि इस ग्रह का लगभग 30% मैस सिर्फ और सिर्फ पानी से ही हो सकता था, जो इस ग्रह को ओशन वर्ल्ड की कैटेगरी में ला खड़ा करता है। इस सिस्टम को लेकर सरप्राइजेस यहीं खत्म नहीं हुए। टीम ने रेडियल वेलोसिटी मेजरमेंट्स, जो और कुछ नहीं ग्रहों को खोज निकालने वाली कई तकनीकों में से एक है, जिसमें तारे के इर्द गिर्द मंडराते उसके ग्रह भी तारे पर छोटा ही सही मगर प्रभावशाली ग्रेविटेशनल पुल पैदा करते हैं, जिसके चलते तारा भी अपनी पोजीशन पर हल्का फुल्का ही सही लेकिन वुबल यानी डोलता हुआ नजर आता है, जिसके